नमस्ते। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरित मानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 38वां सेशन है। हम लोग अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। आज दोहा 142 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह है। हम लोगों ने अभी तक इस सीरीज में अयोध्या कांड में ये देखा कि किस प्रकार वापस लौटा दिया प्रभु श्री राम ने मित्र गुहा को भी। और अब गुहा जब वापस आते हैं निषाद राज, उसके बाद क्या होता है? सुमंत्र को पहले ही लौटाया जा चुका है। गुहाराज एकमात्र, निषाद राज एकमात्र प्रतीक हैं, एकमात्र सिंबल बचे हैं अयोध्या का। साथ जो एकमात्र बचा था वो निषाद राज है। अब श्री राम जी ने उन्हें भी लौटा दिया है। चलिए आगे देखते हैं ये कथा हमें कहां ले जाती है और क्या सिखाती है। शुरू करते हैं। दोहा 142 से अब हम आज की बात शुरू करेंगे और किस प्रकार जब श्री राम जी ने निषाद राज को कहा कि वो वापस लौट जाएं, फिर आगे क्या होता है। राम राम सिंह लखन पुकारी, परेऊ धर नितल व्याकुल भारी। देख देखिन दिसी है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। जब निषाद राज वापस लौटे तो उनको सुमंत ने भी देखा। वो इस आशा में इंतजार कर रहे थे, वो अयोध्या जा ही नहीं रहे थे कि शायद निषाद राज उन्हें मना के ले आएंगे। पर निषाद राज चूंकि अंतिम होप थी, वो भी जब खाली हाथ लौटे तो उनको देखकर सुमंत्र हाय राम, हाय सीता, हाय लक्ष्मण पुकारते हुए जमीन पर गिर पड़े और घोड़े उस दिशा की तरफ देख के हिनहिनाने लगे जिस दिशा में श्री राम गए थे। ऐसे मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। बहुत परेशान हो गए सुमंत्र, क्योंकि अब कोई आशा नहीं बाकी थी कि श्री राम लौटेंगे। दोहा 142 कहता है, नहीं त्रन चरहि न पियहि जलु मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाज निहारी। अब वो घोड़े ना तो घास चर रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर निषाद जी और सुमंत्र जी व्याकुल हो गए। सत्य से जब भी हम दूर होंगे तो जीवन व्याकुलता, आकुलता और आंसुओं से भर जाएगा। ये निश्चित ही है और ये सभी जीव पर लागू होता है। जैसे घोड़े रो रहे हैं, सुमंत्र धरती पर गिर पड़े हैं, निषाद दुखी हैं। सत्य से दूरी जीवन में व्याकुलता बढ़ाती है। जितनी व्याकुलता है जीवन में, इसका मतलब हम सत्य से उतना दूर है। जितनी आकुलता है, एंजाइटी है जीवन में, हम सत्य से उतना दूर है। जितने आंसू हैं जीवन में, हम सत्य से इतने दूर हैं। हम सप्ताह में कितनी बार स्व पीड़ा से रोते हैं या पर पीड़ा से ही हम कितनी बार चिंतित रहते हैं, कितने आंसू व्याकुलता और आकुलता है। ये इस बात का प्रतीक है हम सत्य से कितने दूर हो गए। हम भी उसी हिनहिनाते घोड़ों की तरह हैं जो सत्य से दूर होने पर आंसू बहाते हैं। तो ये जगत सत्य से दूरी है और जितनी दूरी होगी उतनी आकुलता बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। विविधि कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे बरबस आनी। शोक शिथिल रथु सकल नहा की, रघुबर बिरह पीर उर्बा की। कोमल बाणी से बहुत कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती सुमंत को रथ पे बिठाया कि अब आप जाइए और अयोध्या को बताइए, क्योंकि राजा दशरथ भी इंतजार कर रहे हैं। पर वो इतने उनके हाथ फूल गए जैसे अर्जुन की स्थिति हुई थी। वो रथ तक को हाँक नहीं पा रहे थे सुमंत्र। उनके हृदय में रामचंद्र जी से दूर होने की बड़ी गहरी सी वेदना है और वो बिल्कुल हाथ रथ को हिला ही नहीं पा रहे। वेन यू वॉक टूवर्ड्स योर सेल्फ यू सोर विथ डिलाइट, एंड वेन यू वॉक अवे एवरी स्टेप इज अ फाइट। जब भी आप खुद की तरफ जाते हैं, देखिए कैसा आनंद आता है। आनंद अगर स्थायी है, इसका मतलब आप खुद की तरफ जा रहे हैं। पर जब आप खुद से और सत्य से दूर होते हैं तो हर स्टेप फाइट हो जाती है।
जब मन नहीं होता, जो लोग जिम जाते हैं अच्छे से जानते हैं, जब मन नहीं होता वही डंबल 3 गुना भारी हो जाता है उठाने में। जब मन नहीं होता वही डिप जो पहले 50 लगा लेते हैं, जिस दिन मन नहीं होता 15 भी नहीं लगती ढंग से। क्योंकि मन इंद्रियों की ताकत है। इसी प्रकार मन की ताकत बुद्धि है। मन की ताकत बुद्धि कैसे होती है? जब बुद्धि को पर्पस पता है तो मन प्रेरित हो जाता है। मैं ये कर क्यों रहा हूं, मैं सुबह उठ क्यों रहा हूं, मैं ये कथा सुन क्यों रहा हूं, पर्पस क्या है? बुद्धि हमेशा पर्पस पूछती है। अगर बुद्धि कन्विंस्ड है पर्पस के लिए तो फिर मन लगा देगी। मन लग गया तो इंद्रियां प्रेरित हो जाएंगी। क्योंकि जहां मन जाएगा वहां प्राण जाएंगे, जहां प्राण जाएंगे वहां इंद्रियां जाएंगी, इंद्रियां अपने आप एक्टिव हो जाएंगी। इसीलिए बुद्धि हमेशा पर्पस पूछती है, और पर्पस स्वयं आत्मा है। तो इसीलिए आत्मा बुद्धि को प्रेरित करती है, बुद्धि मन को पर्पस बताती है, मन प्रेरित होता है। मन जहां देखता है उसी तरफ प्राण जाते हैं, और जहां प्राण जाते हैं वहां शक्ति आती है, और जहां शक्ति होती है तभी तो डंबल उठता है, तभी तो काम करते हैं। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आज मन नहीं था तो सुबह घूमने जाने का मन तक नहीं किया? यू कुडंट वॉक, मन नहीं किया। वही चीजें लेथार्जी कई गुना बढ़ गई चूंकि आज मन नहीं था। हुआ है किसी के साथ ऐसा? सो ये मन ही एनर्जी को चैनलाइज करता है। मन के पीछे बुद्धि है। तो अब क्या हो रहा है, वो आत्मा से तो दूर हाँक के ले जाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए हाथ पैर फूल रहे हैं। सुमंत हम लोग हैं। So as I said, when you walk towards yourself, you soar with delight. And when you walk away, every step is a fight. Mind is like a powerful horse. जैसे घोड़े है ना, ये घोड़े मन के प्रतीक है। चर फराही मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे, अडुकी परही फिर हेरही पीछे, राम वियोग बिकुल दुख तीछे। घोड़े तड़प रहे हैं और रास्ते पे नहीं चल रहे। ऐसे लग रहे हैं, इतने प्रवीण और दक्ष घोड़े ऐसे बिहेव कर रहे हैं मानो जंगली पशुओं को लाके रथ में जोड़ दिया। ऐसा ऐसे बिहेव कर रहे हैं। रामचंद्र जी के वियोग में घोड़े ठोकर खा के गिर पड़ रहे हैं जैसे कोई अनाड़ी हो, और बार बार घूम घूम के पीछे देखते हैं। सो वी हैव 2 डॉग्स, एक का नाम है ऑस्कर, एक का नाम है सीजर। बोथ ऑफ देम गो टुगेदर फॉर मॉर्निंग वॉक। आई टेक देम वॉक। सो अगर किसी दिन यू टेक ओनली सीजर टू वॉक एंड नॉट ऑस्कर, or if somebody someday you will take only Oscar to walk, not Caesar. I have seen Oscar is Saint Bernard. ऑस्कर पलट पलट के बार बार देखता है सीजर क्यों नहीं आया, बार बार देखता है। ये तो 2 पशुओं की आपस में प्रेम है। कल्पना कीजिए, वैन श्री राम के वो घोड़े रहे हो, घोड़े पलट 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 के देख रहे हैं कि राम जी क्यों नहीं आए, राम जी क्यों नहीं आए। ये प्रतीक है। ये जो रथ परिकल्पना कठोपनिषद में हम पढ़ चुके हैं, रथ ये शरीर है, इंद्रियां वो घोड़े हैं, जो धागा है जो घोड़ों को डोरी पकड़ी वो मन है, जिसने उस डोरी को लगाम को पकड़ा है वो रथी बुद्धि है, और जो रथ का स्वामी है वो आत्मा है। तो स्वामी गायब हो गया है, तो अब रथ चले किधर? द माइंड इज लाइक, माइंड जो है ये गाइड ही नहीं कर पा रहा है। विदाउट आत्मा इट कैन नॉट गाइड। वो डोरी को पकड़ के रथी बैठा तो है, पर जाना कहां है पता ही नहीं है। सो जो मन है, मन और घोड़े, इसीलिए कहते हैं मन के घोड़े। सो मन इज ऑल्सो लाइक अ पावरफुल हॉर्स, अगर लगाम उनके साथ देर दी जाए। विदाउट द आत्मा टू गाइड इट, इट विल स्ट्रे फ्रॉम द राइट पाथ, वो कहीं भी जाएंगे। एंड वेर एवर आर बुद्धि इल्यूमिनेटेड बाय आत्मा, हमारी बुद्धि आत्मा इल्यूमिनेट करती है। वेर एवर आर बुद्धि इल्यूमिनेटेड बाय आत्मा डायरेक्ट्स इट्स गेज, जहां भी वो देखती है माइंड फॉलोज। एंड वेयर द माइंड फोकसेस प्राणा फॉलोज, where the prana flows body moves. This harmony of direction, energy and action is the true alignment of self discipline. इसी को सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन खत्म हो गया। जिन जिन लोगों की आत्मा अंदर से आवाज नहीं देती उनमें इनडिसिप्लिन आ ही जाता है, और जिनके अंदर से अंतरात्मा आवाज देती है वो विपरीत परिस्थितियों में भी अनुशासित रहते हैं। आगे बढ़े। जो कह राम लखनु बैदेही, हिंकरी हिंकरी हित हरे हिते ही,
बाज बिरह गति कही किमि जाती, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण और जानकी का नाम तक ले ले, जो वो रास्ते से चल रहे हैं घोड़े, लोग कह रहे हैं तो राम जी का घोड़ा है, राम जी का नाम सुनते ही घोड़े पलट के देखने लगते हैं उसने, इतनी उन्हें याद आ रही है। कोई सड़क पे भी राम जी का नाम ले रहा है। घोड़ों की विरह की दशा तुलसीदास जी कह रहे हैं कैसे कही जा सकती है। अब जरा आप सोचिए, जब हम घोड़ों की विरह की दशा ही नहीं कह सकते, तो जिन्होंने अनगिनत साल तपस्या की श्री राम जी को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए, उन दशरथ की विरह की दशा की हम कल्पना कैसे कर सकते हैं। घोड़े ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाते। घोड़े व्याकुल हो गए, परेशान हो रहे हैं। भयहु निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की दशा देखकर निषाद राज परेशान हो गए कि अब तो घोड़े ही नहीं चल रहे, ना सारथी के हाथ में कुछ ताकत बची। जैसे ही आत्मा प्रेरित करना बंद कर देती है बुद्धि, बुद्धि कहें आप, आपने कई लोगों को देखा होगा बहुत इंटेलिजेंट है पर अपनी इंटेलिजेंस को गलत दिशा में उपयोग करते हैं। हैव यू सीन देम? जब आत्मा प्रेरित नहीं करती तो बुद्धि गलत दिशा में लगने लगती है। हम आज प्लेनेट को किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्योंकि आत्मा प्रेरित नहीं करती, इसलिए प्लेनेट पूरा विध्वंस की दिशा में बढ़ना चालू हो जाएगा। हम हमारी बुद्धि को गलत जगह पार्क करेंगे। तो यही हो रहा है, रथी के हाथ कांप रहे हैं, डोर लगाम नीचे पड़ी है, घोड़ों को समझ में नहीं आ रहा जाना कहां है, रथ वहीं स्टक हो गया है। तो फाइनली निषाद ने अपने 4 उत्तम सेवक बुला के सारथी के साथ कर दिए कि भाई तुम चलाओ, ये लोग तो नहीं चला पा रहे। When the seed of spirituality is sown within, our senses awaken, alert to even the finest whisper of divine around us. जब भी हमारे अंदर सीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी होता है ना, तो हमारे सेंसेस अवेकन्ड हो जाते हैं, और कहीं भी दूर भी कोई आध्यात्मिक बात चल रही हो तो कान खड़े हो जाते हैं। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आप लोग कहीं गए और कोई आपस में ट्रेन में ही मेट्रो में बैठ के आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, तो अचानक आपका हल्का सा ध्यान उस तरफ जाने लगा और आप गौर से सुनने का प्रयास करने लगे। हाउ मेनी ऑफ यू आपके साथ हुआ है? कहीं राम जी की चर्चा चल रही है, कहीं कृष्ण जी की चर्चा चल रही है, ये हम वही तो घोड़े हैं, हम सभी तो घोड़े हैं, हमारी बात चल रही है। जैसे ही राम जी की आवाज आती है, घोड़े थोड़ा सा लीन करके उस तरफ देखने लगते, रुचि होने लगती। कितनी बार फ्लाइट में हमारे साथ ऐसा हुआ, हम फ्लाइट में पुस्तक लिख रहे हैं, अगली पुस्तक बहुत जल्दी आने वाली है, सो जो पास में व्यक्ति बैठा होता है वो भी देखता रहता है, स्क्रीन तो दिखती है। एंड देन जब हम थोड़ी देर बाद काम करना रोकते हैं, देन ही और शी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट इट। हम सब वो राम जी के छोड़े हुए घोड़े हैं जो आज इस सत्संग में आए हैं और राम जी की कथा सुन रहे हैं। ये हमारी कथा है, इसीलिए हल्का सा भी जरा भी आध्यात्मिक बात होती है, हमारी प्रकृति है ये, इसीलिए तो हम फिर से पैदा हुए। हमारी प्रकृति ही हमारी प्रवृत्ति बनती है, हम सबकी प्रवृत्ति है राम कथा सुनना, और हमारी प्रवृत्ति ही हमारी प्रगति को निर्धारित करती है। हम हमारी प्रकृति अनुरूप जन्म लेते हैं, वैसी प्रकृति बनती है, और प्रकृति ही हमारी प्रगति को निर्धारित करती है। आर बॉडी इज फूड ट्रांसफॉर्म्ड, हम पता है हमें, ये अन्नमय है, फूड ट्रांसफॉर्म्ड है, पर आर माइंड इज वासना ट्रांसफॉर्म्ड, एंड आर वेरी बीइंग इज ब्रह्म ट्रांसफॉर्म्ड। सो हमारा माइंड तो वासना ट्रांसफॉर्म्ड है, हम में से जिसमें आध्यात्मिक वासनाएं हैं वो आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। माइंड इज स्टीयर्ड बाय वासना, द सेंसेस सीक एंड सीज ओनली व्हाट अलाइंस विद इट। अगर मन में जो भी वासना होगी, बस सेंस उसी दिशा में जाएगा। आप देखेंगे जब आप गार्डन में दौड़ लगाने जाएंगे, छोटे बच्चे बुजुर्गों को नोटिस नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है बुजुर्ग वहां भी, पर छोटे बच्चे नोटिस नहीं करेंगे। आप 5 लोग एक कमरे में आइए, कभी किसी के घर में कोई मेहमान आए हो, आपने देखा हो, बड़े लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। बच्चे उस हॉल में वो नोटिस करेंगे जो उनके काम का है, कहीं इससे खेलने लगेंगे। बड़े वो नोटिस करेंगे जो उनके काम का है। जिसकी जैसी वासना, आंखें वही नोटिस करेंगी, कान वही नोटिस करेंगे। एक ही कमरे में, एक ही पार्टी में जाइए 4 लोग, और पूछिए बाद में उन 4 लोगों से कैसी रही पार्टी, सब अपनी वासना अनुरूप उत्तर देंगे, किसने क्या नोटिस किया। आप करके देखिएगा घर में, जब भी एक ही प्रोग्राम से चारों निकले, और शाम को पूछेगा बैठ के कि what is your remarks about the program, and see what people are answering. It's their वासना।
फाइन। सो आपके पांचों सेंसेस वही फोकस करते हैं, वही घोड़ों के साथ हो रहा, उनकी वासना राम जी के प्रति है, काम नहीं है। सेंसेशन एंड परसेप्शन देमसेल्व्स आर कलर्ड एंड शेप्ड बाय वासनास। हमारे सेंसेशंस, हम क्या रजिस्टर कर रहे हैं और हम सोच क्या रहे हैं उस बारे में, ये वासना से रंग भरा जाता है इसमें। अगर मेरे अंदर जिस प्रकार की वासना, मेरे अंदर वासना है कि मुझ में सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी है, हर चीज मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को चोटिल करेगी, हर चीज चोटिल करेगी। जो मुझे बार बार चोटिल हो रहा है, जिस भी चीज का मुझे हर बार मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की भारी कमी, वही मेरी वासना है। और इसलिए मैं उन चीजों को सबसे पहले रजिस्टर करता हूं जो हल्का सा भी मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करने की गुंजाइश रखता है। सामने वाले ने कहा नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मैं हर्ट हो गया। हैव यू सीन इट हैपनिंग? दूसरा व्यक्ति हर्ट नहीं हुआ, मैं हर्ट हुआ। रीजन, मेरे अंदर उसकी कमियां थी। तो यही घोड़े अपने वासनावश है, हम सब वासनावश है, यही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। विप्र विवेक वेद विद समंत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु संबंध आचरणों वाला उत्तम जाति का ब्राह्मण गलती से मदिरा पी ले और बाद में पछताए, ऐसे ही सुमंत्र सोच रहे हैं और पछता रहे हैं, क्या हो गया। अ लाइफ ड्रंक ऑन संसारा एंड्स इन रिग्रेट। जब संसार की दारू उतरती है, शराब उतरती है, तो रिग्रेट होता है कि टाइम वेस्ट कर दिया। यही सुमंत्र जी के साथ हो रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। लोचन सजल ठीडी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सूख ही अधर लागी मुहलाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्र में जल भरा है, आंखें मंद हो गई हैं, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा, व्याकुल हुई बुद्धि बैठने को हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। ये सब मृत्यु के लक्षण है। पर फिर भी प्राण नहीं निकल रहे सुमंत्र के, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। कितनी सुंदर बात कही है तुलसीदास जी ने। और ये साइकोलॉजिकली बिल्कुल सच है। किसी व्यक्ति को एक ऐसे घर में भेज दीजिए जहां आसपास सब लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, कुछ समय बाद देखेंगे उसको उसके कान से सुनना कम हो जाएगा। कारण ये होता है क्योंकि कान नहीं सुनना चाह रहे हैं। कान लगातार ऐसी चीजें सुन रहे हैं जो कान नहीं सुनना चाहते हैं। आपके कान में परेशानियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। आप अगर ऐसे दृश्य देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने वो चीजें हो रही हैं जो आप कतई नहीं चाहते कि हो, आपको चश्मा लगने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि वो इंद्रियों से रिसीव नहीं करना चाह रही और इंद्रियों को रिसीव करना पड़ रहा है। तो इसी तरह से आंख, दृष्टि मंद हो रही है क्योंकि प्राण उस दिशा में जाना नहीं चाह रहे, पर प्राण को कर्तव्यवश दिशा में जाना पड़ रहा है। तो ये तो सब मृत्यु के लक्षण है। तुलसीदास जी कहते हैं फिर भी प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि अवधि रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। प्रारब्ध में जितने साल लिख के लाए हैं, याद कीजिए योग सूत्र, वो किवाड़ तो उसी समय खुलेगा जब जीवात्मा शरीर को त्यागेगी, जब वो अवधि पूरी होगी। उससे पहले हृदय से प्राण नहीं निकल सकते, भले कोई भी स्थिति हो। प्रारब्ध पूरे किया बिना तो सुमंत्र भी नहीं लौट सकते और कोई नहीं लौटा। आगे बढ़ते। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मोर से गुर बाम बाभन गाई। बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय अब अवसर उपावा। नगर में प्रवेश करते ही सुमंत्र ऐसे सकुचा रहे हैं मानो गुरु हत्या करके आए हो। इतनी शर्म आ रही है उन्हें कि कैसे लोगों से आंखें मिलाऊं। मानो ब्राह्मण हत्या करके गौ को मार के आए। सारा दिन पेड़ के नीचे बैठे रहे कि अंधेरा हो जाए तब शहर के अंदर घुसूं। सबने अगर खाली रथ देखा तो क्या स्थिति होगी, ये मन में आ रहा है उनके। अवध प्रवेश कीन ही अंधियारे, बैठ भवन रतु राख दुआरे। जिन्हें जिन्हें समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रतु देख न आए। अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं और वो अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। रथ को दरवाजे पे खड़ा करके चुपचाप वो महल के अंदर घुसे। पर जिन जिन लोगों को जानकारी मिली कि सुमंत्र आ गए हैं, वो सब रथ के दरवाजे पे देखने आए, दरवाजे पे रथ को देखने गए। ज्ञान विमुख हो रहे हैं सुमंत्र। ज्ञान विमुख जीवन
ग्लानि प्रमुख जीवन बन जाता है। जब ज्ञान से हम दूर जाएंगे तो ग्लानि के करीब जाएंगे, गलतियां होंगी, मुश्किलें होंगी। तो ज्ञान से दूर होके आए हैं सुमंत, बहुत सारी ग्लानि है उनके मन में, आगे बढ़ते हैं। सचिव आगमनु सुनत सबु, बिकल भयउर निवास, भवनु भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। मंत्री के अकेले आने की खबर सुन के पूरा रनिवास व्याकुल हो गया। ये अंतिम उम्मीद थी। राजमहल को ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास शमशान बन गया हो पूरा, क्योंकि अंतिम उम्मीद समाप्त हो गई। दुआ 147। अति आरती सब पूछ ही रानी, उतरु न आव बिकल भईबानी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूजा, कहूं कहां नृप ते ही बूझा। बहुत परेशान होकर सारी रानियां पूछ रही हैं, सुमंत्र के पास कोई उत्तर नहीं है। उनकी वाणी रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ रहा है, न आंखों से सूझ पड़ रहा है। जो उनके सामने आता है सब उससे पूछते हैं, राम जी कहां है? भगवान न करे आप में से किसी ने जीवन की में एक्सट्रीम दर्द का पल देखा हो, सफरिंग का पल देखा हो। उस पल यही होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता सामने, कान सुनाई नहीं देते, सारे दृश्य है पर कुछ रजिस्टर नहीं होता। यही स्थिति सुमंत्र के साथ हो रही है। राम जी को छोड़ के आ गए। आगे देखिए, राम जी चले गए अयोध्या से। आसन शयन विभूषण हीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना, ले उसासु सोच यही भांति, सुरपुर ते जनु खसे उजाति। और जो राजा दशरथ है, राजा आसन शैया और आभूषण रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पे पड़े हुए हैं। वो आखिरी सांसें ले रहे हैं। बस वो सांसें लेके इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हो। हम राजा ययाति की कहानी पढ़ चुके हैं, कैसे स्वर्ग से उन्होंने आसक्ति में स्वर्ग गए और फिर नीचे आए। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनु जरी पंख परेउ संपाती, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा की सांसें गहरी होने लगी, मानो अंतिम सांसें ही ले रहे हो। राजा क्षण क्षण में सोचकर छाती भर लेते हैं, उनको सांस नहीं आ रही, जैसे यहां कोई पत्थर रख दिया हो किसी ने छाती पर। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का जो भाई संपाति है, पंखों के गिर जाने पर नीचे गिर पड़ा हो और बार बार राजा राम राम, प्यारे राम, हे लक्ष्मण, हे जानकी कहने लगे। यहां जटायु और संपाति की बात आती है। जटायु और संपाति दोनों गरुड़ के वंशज थे, और अरुण देव जो है, सूर्यदेव के जो सारथी हैं, के पुत्र शेन के वंश में उत्पन्न हुए थे। और ये दोनों ही भाई थे, बहुत अच्छा इनका रिश्ता था, बचपन से वीर थे, बड़े पंखों वाले थे, तेजस्वी पक्षी थे। संपाति और जटायु ये गरुड़ के वंशज थे, और सूर्यदेव जी के जो सारथी थे अरुण, उनके वंश में पैदा हुए थे। तो बचपन की उनकी एक घटना है जिसके बारे में भी तुलसीदास जी उल्लेख कर रहे हैं। तो उनको जैसे बचपन में बच्चे दौड़ नहीं लगाते, रेस लगाते हैं, ऐसे ये दोनों भी रेस लगाते थे उड़ने की। तो तेजी से, बहुत ताकत तो इनमें थी, उड़ते दोनों एक साथ उड़ने लगे सूरज की तरफ, और डिसाइड किया देखते हैं कौन पहले सूरज तक पहुंचता है। सूर्य देव सूर्य की तरफ उड़ने लगे, इतनी तेज उड़ने लगे कि जैसे जैसे ऊपर जाते गए सूर्य की तपिश तेज होने लगी। जटायु तब भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगा, उनकी देह तपने लगी। तो जब संपाति ने देखा, जो बड़े भाई थे संपाति, कि जटायु के प्राण रक्षा आवश्यक है, नहीं तो वो जल जाएगा, वो छोटा था, वो और ताकत से उड़ रहा था जटायु। तो बड़े भाई को चिंता हुई कि ये तो खेल हो रहा है, पर ये खेल में जल ना जाए कहीं। तो संपाति जो बड़ा था, एकदम से उसने ताकत से सूरज की तरफ उड़ा और सूरज के पास जाके अपने पंख पूरे खोल दिए और जटायु को पूरा शेडो कर दिया। अब जैसे ही पंख खोले तो सूरज की पूरी तपिश से इतनी तेज तपित हुई कि संपाति के पूरे पेड़, जो उसके पूरे पंख थे, वो जल गए। अब जटायु तो बच गया, पर संपाति के पंख पूरे नष्ट हो गए और वो गिर के विंध्य पर्वत पर रहने लगे। पूरी उनकी शक्ति समाप्त हो गई। और इसीलिए हमेशा जब जब भाइयों के आपस में प्रेम की बात होगी तो जटायु और संपाति
कि आपस के प्रेम की बड़ी गहरी बात हो। संपाति ने कैसे अपने छोटे भाई के लिए, जटायु के लिए, अपना प्राणों का बलिदान देने का निश्चित किया। फिर ऐसा ही जटायु का भी उल्लेख आता है रामायण में, हम अरण्य कांड में देखेंगे। वनवास काल में जब रावण माता सीता का हरण कर रहा था, तो जटायु ने ही आकाश में रोकने की प्रयास किया था, और उस युद्ध में जटायु पर रावण ने प्रहार किया था, और जटायु ने भी रावण का रथ रोका था, रावण का धनुष तोड़ दिया था, रावण के सारथी तक को मार डाला था, रावण को घायल तक कर दिया था। पर रावण ने क्रोध में अपनी तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए और जटायु नीचे गिर पड़ा। जटायु ने प्राण लगा दिए माता सीता की रक्षा करने के लिए। कुछ समय बाद जब राम लक्ष्मण जी वहां पहुंचे, तो जटायु ने अपनी अंतिम सांसों में तक रावण की दिशा बताई और श्री राम के चरणों में प्राण त्याग दिए। राम जी ने उसे पिता तुल्य समझकर अंतिम संस्कार किया। कैन यू इमेजिन दिस? आप में से कितने लोग केरल में जटायु का जो मेमोरियल है वहां होके आए हैं? हाथ खड़ा कर। अगर नहीं आए हैं तो तिरुवनंतपुरम के पास में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड जटायु। इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा। फाइन, अभी क्लास के बाद, क्लास के दौरान नहीं, सर्च करके देखिएगा, लिखिएगा जटायु मेमोरियल नियर तिरुवनंतपुरम, तो उसमें जटायु बने हुए हैं। ओ माय गॉड, इट इज सच अमेजिंग प्लेस। बहुत बड़े पर्वत के ऊपर जटायु बने हुए, उल्टे गिरे हुए हैं, जब वो रावण ने जब पंख काटे थे, और जटायु का एक पंख कट के दूर पड़ा हुआ है। तो जटायु का जब पंख काट दिया तो वो नीचे गिर गए, तो नीचे गिरे हुए हैं, और पंजे ऊपर हैं, चेहरा ऊपर की तरफ है, देख रहे हैं सीता जी को ले जाते हुए। सबसे सुंदर बात आपको पता है, जटायु का जो मेमोरियल है वो डेडिकेटेड किसके लिए है? वुमन एम्पावरमेंट एंड रिस्पेक्ट के लिए। इसी के लिए जटायु ने अपनी जान तक दे दी। कितना अमेजिंग हमारा रोल मॉडल है देश के जटायु, जहां एक पक्षी तक स्त्री सम्मान के लिए अपने प्राण दे देता है। और जटायु गिरने के बाद भी उनकी सांसें रोकी रही। अंतिम सांस में अंतिम कार्य ये किया कि उन्होंने रास्ता बताया, रावण की दिशा बताई, और फिर प्राण त्यागे। ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। सम्मान की रक्षा एक दूसरे की करना, डिग्निटी की रक्षा। भले आप कॉर्पोरेट मैनेजर हो, अश्योर कीजिए डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हैज टू बी प्रोटेक्टेड वेयरएवर यू आर वर्किंग। जटायु रिप्रेजेंट डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड उसके लिए अपने प्राण तक दे दिए। और किष्किंधा कांड में संपाति भी आते हैं। जब सीता जी की खोज में वानर सेना दक्षिण में पहुंची, तो समुद्र तल पर भूखा प्यासा और पंख विहीन संपाति वहां थे। और जब उन्हें पता लगा कि वानर सेना सीता जी की खोज में है, तो संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया कि सीता जी लंका में अशोक वाटिका में कैद है। और यह जानकारी कितनी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। बाद में हनुमान जी अशोक वाटिका गए। संपाति ने यह भी कहा कि जटायु उनका वीर भाई था। जब संपाति को यह जानकारी मिली कि श्री राम भी इतने परेशान हैं, और जटायु को गर्व भी हुआ ये जानकर कि संपाति को गर्व भी हुआ है जान के कि जटायु ने श्री राम के गोदी में अपने प्राण त्यागे। जो दूसरों की अस्मिता के लिए युद्ध करता है, उसके प्राण स्वयं भगवान के चरणों में अर्पित होते हैं, और वो मोक्ष को प्राप्त करता है, अपने लिए न जीना। तो जटायु भाई के त्याग से उसने जीवन पाया था, पर उसका अंत स्त्री अस्मिता की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त। संपाति पंख खोने के बाद भी राज कार्य में सहयोग किया, राम कार्य में सहयोग किया। तो अगर हमारे भी पंख, परमात्मा किसी प्रारब्ध के कारण हम में से किसी के पंख भी जल जाएं, पर राम काम काज न छोड़े, सही दिशा में बढ़ते रहिए। हमेशा हमें परमात्मा अपने चरणों में जगह देगा। यही संपाति और जटायु की गौरवपूर्ण कहानी है। बहुत सिखाती है ये कहानी अपने बच्चों को सिखाइए, सुनाइए, दोनों भाइयों की। इसमें भातृ प्रेम है, इसमें नारी सम्मान है, इसमें कर्तव्य निष्ठा है, इसमें पंखों पे को के जल जाने पे भी राम काज से पीछे न हटने की प्रण है। आगे बढ़े। देखिए सचिव जय जीव कीन है। तो वो
प्रसंग वही था पिछले में, हम बताना इसलिए चाह रहे थे कि जैसे वो जो संपाति है वो गिर पड़े हो, ऐसे गिरे हुए हैं, और राम जी का नाम ले रहे हैं दशरथ जी, बिना पंख के आगे बढ़े। देख सचिव जय जीव कीन, कीन है दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहू सुमंत्र कह राम। 148 दोहा। जैसे ही उन्होंने मंत्री को देखा, जब राजा दशरथ ने जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया, और सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और सुमंत्र से कहा, राम जी कहां है? भूप सुमंत्र लीन उरलाई, भूड़त कछु आधार जन पाई, सहित सनेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को गले से लगा लिया, मानो डूबते हुए इंसान को कुछ सहारा मिल गया हो। राजा को महसूस हो रहा होगा कि ये छू क्या है मेरे राम को, मैं उनको छू जिसने राम को छुआ। मंत्री को स्नेह से अपने पास बिठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा ने पूछा, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही, आने फेर की बनही सिहा सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। बोलो मेरे प्रिय सखा, राम जी की कुशल कहो, कैसे है राम, लक्ष्मण कैसे हैं, बेटी जानकी कहाँ है, उन्हें ले आए वापस, वो वन को चले तो नहीं गए ना? ये प्रश्न सुनते ही मंत्री की आंखों में आंसू भर गए। एक छोटे बच्चे की तरह, जिसने सारी दुनिया को विजय प्राप्त की हो, जिसने देवताओं तक को असुरों के विरुद्ध युद्ध में मदद की हो, जिसने असुरों को हराया हो, जो धरती का सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक हो, वो बच्चों की तरह पूछ रहा है, राम कहाँ है, सीता कहाँ है, ले आए ना उन्हें। सुमंत्र को गले लगा रहे हैं, क्योंकि सुमंत्र इस समय राम जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। योर वैल्यू डिपेंड्स ऑन whom डू यू रिप्रेजेंट, सो व्हाई डोंट वी रिप्रेजेंट सुप्रीम। हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हमारा सम्मान होता है। कई कंपनीज में हम देखते हैं, चेयरमैन का जो पीए है उसका बड़ा सम्मान होता है, वो चेयरमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जब कॉल लगाता है तो कहता है चेयरमैन साहब बात करेंगे, तो उसके कॉल पे बड़े बड़े लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। whom डू वी रिप्रेजेंट? लेट्स रिप्रेजेंट राम, लेट्स रिप्रेजेंट ब्रह्म, भगवान ईश्वर। आगे बढ़े। सखा राम उसी लखन जहां, तहां मोहि पहचाऊं, नाही न चाहत चलन अब प्राण कहूं सतिभा। वो कह रहे हैं सुमंत्र को, हे सखा, मेरे राम, बेटी जानकी और लक्ष्मण जहां है मुझे वहां ले चल, नहीं तो मैं सत्य कह रहा हूं, मैं प्राण त्याग दूंगा। अब मैं और सांस नहीं रोक सकता, मेरी सांसें अब और नहीं रोक सकती। ये अंतिम होप थी दशरथ जी की, वो टूट रही थी। अंतिम होप। दशरथ ने कहा था रथ घुमा के ले आना, थोड़ा घुमा के उनको वापस ले आना। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, करहि सखा सोई बेगी उपाओ, राम लखनऊ लखनऊ सिय नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछ रहे, मुझे बताओ वो कैसे हैं, हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो कि मुझे उन्हें अपनी आंखों से दिखा दो, मुझे देखना है। दशरथ जी श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण को चर्म चक्षु से देखना चाहते थे। हनुमान जी अपने हृदय के ज्ञान चक्षु से उन्हें देखते थे। राधा जी ने श्री कृष्ण को अपने चरम चक्षु से भी देखा, किंतु मीरा जी ने श्री कृष्ण को केवल प्रेम चक्षु से देखा। परम को जब हम ज्ञान चक्षु और प्रेम चक्षु से देखते हैं तो हम पाते हो हमारे अंदर ही है, पर जब हम चर्म चक्षु से देखते हैं तो हमें कहीं बाहर देखना पड़ता है। पर जब हम ज्ञान चक्षु से और प्रेम चक्षु से देखते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि भगवान हमारे अंदर हर पल विराजित है। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे मुझे बस एक बार आंखों से दिखा दो, जन्म मरण सब दुख 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 सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होई गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग लाभ हानि, प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब है स्वामी, काल और कर्म के अधीन दिन रात बरबस होते रहते हैं। अब सुमंत्र क्या तो कहे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे राजा, जन्म होना मरना, सुख होना दुख होना, फायदा होना नुकसान होना, मिलना बिछड़ना, ये तो दो चीजों से चलते हैं, हमारे कर्म और काल। समय
रिश्तों को ले आता है, दूसरा समय रिश्तों को ले जाता है। एक समय आता है संपत्ति ले आता है, एक समय आता है संपत्ति ले जाता है। कब समय संपत्ति लाएगा और कब समय संपत्ति ले जाएगा, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। तो कह रहे हैं ये तो काल और कर्म के अधीन सब हो ही रहा है। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिलखा बिलखा ही, दो सम धीर धर ही मन माही, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़ ही सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग वो होते हैं, सुमंत्र कह रहे हैं, वो विद्वान नहीं होते जो सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं। पर जो धीर पुरुष होते हैं वो तो दोनों में अपने मन को समान रखते हैं, क्योंकि काल और कर्म दोनों को लाएंगे और ले जाएंगे, काल और कर्म। इसीलिए थोड़ा धीरज रखिए प्रभु, अपने परेशानी को त्याग दीजिए। ये तो होगा ही, होना ही था। प्रथम बासु तमसा भयउ दूसर सुरसरी तीर, नहाई रहे जल पानु करी, सिय समेत दो भी। फिर उन्होंने समझा बताना शुरू किया। राम जी का पहला निवास तमसा नदी के तट पे हुआ, दूसरा निवास गंगा के तट पे हुआ। सीता जी और दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर रहे। दोहा 150। केवट किन ही बहुत से बकाई, सो जामिन सिर सिंह रौर गवाई, होत प्रात बट छिरु मखावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। जो केवट थे, निषाद राज जो भी थे, बड़ी सेवा की उन्होंने। फिर उस रात उन्होंने श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सुबह होते ही बड़ का दूध मंगवाया। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी जटाओं के मुकुट बनाए, उससे सारी कथा सुना रहे हैं। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुलाई, लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। फिर उन्होंने निषाद राज से नाव मंगवाई, पहले सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर रघुनाथ जी खुद चढ़े, लक्ष्मण जी भी धनुष बाण सजा कर रखे, और रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वो भी फिर उस पर चढ़े। ये सब हम पढ़ चुके हो, कथा सुना रहे हैं सुमंत्र दशरथ जी को। क्या हुआ इतने दिनों? बिकल बिलो की मोही रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गेहु। और मुझे व्याकुल देखकर जब मैं लौट रहा था तो श्री राम जी ने मुझे कहा कि पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और उनके पैर पकड़कर मेरा संदेश देना। देखिए दशरथ जी, दशरथ मन जो है, याद कीजिए जब जानकीपुर जनकपुर से जब दूत आए थे तब भी दशरथ कितने खुश थे, आपको याद है? दूत को अपने पास बैठाया था, गले लगाया था और रोम रोम उनका पुलकित हो रहा था। आज भी एक दूत आया है, अभी भी दशरथ मन है, पर सुमंत्र अब राम के जाने की खबर बता रहे हैं तो रोम रोम दुख में डूब गया है। वो दूत राम के आने की खबर बता रहा था तो रोम रोम पुलकित हो गया था। न किसी का जाना हमारे बस में है, न किसी का आना हमारे बस में है। इसीलिए पूरा जीवन सुख और दुख की तरह धूप और छांव में बीत जाता है। पर जब राम के आने की खबर मिलती है, ज्ञान आता है, तो पुलकित हो जाता है रोम रोम। और जब राम हमारे अंदर से जाते हैं, ज्ञान जाता है, हमसे दूर जाता है, तो दुख में डूब जाता है। हमारा दुख बताता है हमारे अंदर कितना राम है। हम पिछले सप्ताह कितने दुखी रहे, उतना कम राम हमारे अंदर। हम पिछले सप्ताह जितने प्रसन्न रहे, रमन्ति इति रामा, उतना राम हमारे अंदर। कितना राम है हमारे अंदर, जरा सोचिए। गिविंग यू 30 सेकेंड्स, कितना परसेंट टाइम आप बहुत प्रसन्न रहे पिछले वीक, वही राम तत्व है। आप में से कुछ आंसर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, बाकी मन में याद रखें जो जो कंप्यूटर स्क्रीन से दूर है। आगे बढ़ते हैं। कर भी पाए परी विनय बहोरी, तात करई जनी चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के पैर छू के आप कहना कि मेरी चिंता वो ना करें। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में हमारा सब कुशल मंगल होगा। पिता के पुण्य तक बच्चों तक पहुंचते हैं। आप सोचिए, हम में से कितने लोगों ने जीवन में जब मेहनत की तो आज हम हमारे बच्चों को उससे बेहतर
संसाधन या जीवन दे पा रहे हैं जैसा हमें मिला था? आप में से कितने लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं कि आज आप अपने बच्चों को उससे ज्यादा संसाधन दे पा रहे हैं, उससे ज्यादा बेहतर रिसोर्सेज दे पा रहे हैं जितना आपको मिला था? प्रेम तो हर माता पिता करते ही है। हाथ खड़ा करें इफ यू यू आर एबल टू डू दिस। इसका मतलब माता पिता के सदकर्मों का असर बच्चों तक पहुंचता है। तो क्या इसका उल्टा नहीं होगा? अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो उसका असर तक बच्चों तक पहुंचता है। तो इसीलिए कर्म करते समय बहुत ध्यान रखिए, हमारे कर्म हमारे बच्चों तक को प्रभावित करेंगे। इसलिए सत्कर्म कीजिए। राम जी कह रहे हैं आपने बड़े सत्कर्म किया, आपके पुण्य प्रताप से तो मैं वन में भी रह लूंगा। जब हमारे बच्चे वन में जाएंगे, जीवन ये पूरा जंगल है आसपास, जब हमारे बच्चे जीवन रूपी जंगल में जाएंगे, हमारे पुण्य प्रताप उन्हें बचाएंगे। लोग आपका नाम सुनते ही कहेंगे अच्छा तुम उनके बच्चे हो, इधर आओ, बैठो बैठो बैठो, मैं जानता हूं तुम्हारी माता जी को, बहुत सज्जन महिला है। अच्छा तुम उनके बेटे हो, ओहो वेरी नाइस, तुम उनकी बेटी हो, मैं जानता हूं तुम्हारे पिताजी को। आपके पुण्य प्रताप शेल्टर करेंगे उन्हें जंगल में। तो राम जी कह रहे हैं पिताजी आपके पुण्य मेरा शेल्टर बने हुए हैं। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाली आयसी कुशल देखन पाई पुनी फिर आई हो। जननी सकल परितोष परि परि पाय करी बिनती घनी, तुलसी करे सोई जतन जे ही कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, राम जी का संदेश वो बता रहे हैं, आपके अनुग्रह से वन में जाकर मैं सब प्रकार के सुख पाऊंगा। आज्ञा की भली भांति पालन कर कर चरणों के दर्शन करने कुशलता पूर्वक लौट के वापस आऊंगा। सब माताओं के पैर पड़कर उनका समाधान करके, उनकी बहुत से विनती करके, तुलसीदास कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना। सारी माताओं को भी यह संदेश है, तुम वो प्रयत्न करना कि मेरे पिताजी कुशल रहें, क्योंकि पिताजी को भारी गिल्ट है कि उनके वरदान के कारण, उन पे जो श्राप पड़ा उसके कारण मैं इससे गुजर रहा हूं। पर पिताजी ये नहीं समझ रहे हैं, मेरे प्रारब्ध भी मुझे वहां ले जा रहे हैं। जब हम स्वयं भी कष्ट में रहकर दूसरों के कष्ट के प्रति संवेदनशील होते हैं, यही हमारे अंदर का देव तत्व है। राम जी स्वयं कष्ट में हैं, पर वो दशरथ जी के कष्ट के लिए बड़े संवेदनशील है। जब हम स्वयं सुख में रहकर दूसरों के कष्ट के प्रति संवेदनशील होते हैं, यह हमारे अंदर का मनुष्य तत्व है। और जब हम स्वयं सुख में रहकर दूसरों के कष्ट के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, तो यह हमारे अंदर का पशु तत्व है। तीनों बातें इंपॉर्टेंट। हम स्वयं कष्ट में हैं। अक्सर व्यक्ति को जब खुद का कष्ट होता है तो दूसरे की उसे सुधि नहीं होती। पर राम जी इतने संवेदनशील है, खुद भले कष्ट में हो पर दूसरों के कष्ट की चिंता है। खुद भूखे हैं पर दूसरों ने खाना खाया कि नहीं, ये राम है। जब हम स्वयं सुख में रहते हैं और दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो ये तो मनुष्य तत्व है कि मुझे परमात्मा ने ब्लेस किया है, चलो मैं दूसरों के दुखों को हरने में मदद करूं। ये तो मनुष्यता है। पर मैं खुद सुखी रहूं और मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं, ये पशु तत्व है। हमारा जीवन हम कैसा जीते हैं? हम में देव तत्व है, मनुष्य तत्व है, या पशु तत्व है? आगे बढ़ते हैं। राम जी आगे कह रहे हैं, सूत वचन सुनते ही नर नाऊ, परे धरनि उर दारुन दाहु, तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मन हूं मीन कहूं व्यापा। सारथी सुमित्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पे गिर पड़े। आखिरी होप समाप्त हो गई। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली पानी से दूर बारिश का, वर्षा का जल लग गया हो उसको। देखिए दोहा 152, 151 और 52 में श्री राम जी परिवार के अलग अलग सदस्यों को संदेश देते हैं। और इसी प्रकार का संदेश वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख आता है। अगर आप उस संदेश को पढ़ना चाहें, आप पढ़ सकते हैं। उसमें करी बिलाप सब रोव ही रानी, महाविपत किमि जाई बखानी, सुनी बिलाप दुखों दुख लागा, धीरजु कर धीरजु भागा। सब रानियां विलाप करके रोने लगी। राजा की ऐसी स्थिति देख, राजा तो सिरमौर है, मुकुट है वो पूरे रघुकुल का, उनकी ऐसी स्थिति देखकर रानियां रोने लगी। महान विपत्ति का वर्णन नहीं हो सकता। उस समय विलाप को ऐसा ऐसा विलाप की स्थिति हो गई कि दुख तक दुखी हो गया और धीरज तक का धीरज भाग गया। धीरज तक अपना धैर्य खो बैठा ये स्थिति देख के। इतने पुण्यात्मा दशरथ, ऐसी पुण्यात्मा
कौशल्या माता, सुमित्रा माता, और ऐसे बिलक बिलक के रो रहे हैं। डू दे डिजर्व इट? धीरज तक का धीरज भाग गया, दुख को भी दुख लग गया। भयउ कोलाहलु अवध अति, सुनी नृप राउर सोर, विपुल बिहग बन परेउ निसी, मानहु कुलिस कठोर। ऐसा कोहराम मच गया मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो और उसके नीचे सब दब जाएंगे। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मणि विहीन जन व्याकुल व्यालु, इंद्रि सकल बिकल भय भारी, जनु सर सरसिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण अब कंठ में आ गए, मानो बिना मणि के सांप मरना सन्न हो गया हो। इंद्रियां सारी उनकी विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमल अब मुरझा गया हो। उनका हृदय कमल अब मुरझा चुका था। राजा के प्रयाण का समय आ गया था। कौशल्या नृप दिख मलाना, रवि कुल रवि अथुरे अथयो जिए जाना, उर धरि धीर राम महतारी, बोली बिचन बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने जब राजा जी को इस कदर दुखी देखा, उन्हें समझ में आ रहा था बस प्राण गए ही। उन्हें समझ में आ रहा था कि रघुकुल का सूरज अब अस्त हो चला है। तो उन्होंने बहुत धीरज धर के राजा को समझाते हुए कहा, बहुत धीरज धर के कौशल्या जी राजा जी के पास गई और कहा, नाथ समुझ मन करयु विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू, करन धार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाज। हे नाथ, ये हम मान रहे हैं कि राम जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है, पर आप उसके कप्तान हैं जहाज के, और इस जहाज पे पूरी अयोध्या नगरी सवार है। आप अगर ऐसे धीरज खो देंगे तो अयोध्या डूब जाएगी। नाथ, आप व्यक्ति नहीं है एक, आप राजा हैं। माता कौशल्या को बारंबार नमस्कार नमन, क्यों अभी भी धैर्य रखी हुई है। धीरज धरई त पायु पारी, धीरज धयु त पाई पारू, नाही तब बुढ़ी सभी परिवारू, जो जिय धरही विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलही बहोरी। इसको मिलही बहोरी, जब धीरज धरिएगा तो हम इसके पार पर जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। कौशल्या जी समझा रही है, हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती को आप हृदय में धारण करेंगे तो आप समझेंगे कि ये पल भी बीत जाएगा, राम लक्ष्मण सीता पुनः अपन आ जाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य धारण करना ही कौशल्या जी है। कौशल्या के गर्भ से ही श्री राम पैदा हो सकते हैं। जिसमें धैर्य नहीं है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, वो आनंद में नहीं रह सकता। श्रद्धा और धैर्य अनिवार्य है। इस प्रकार का भौतिक प्रेम जो दशरथ अभी प्रदर्शित कर रहे हैं, वो अंततः जीवन में दुखी देगा। हर प्रकार का आध्यात्मिक प्रेम प्रतिक्षण आनंद देगा। भौतिक प्रेम का क्या मतलब है? पंचकोश से प्रेम। आप किसी के शरीर से अन्नमय कोश से प्रेम करें, आप किसी की ऊर्जावान व्यक्तित्व से प्राणमय कोश से प्रेम करें, उसमें जो एजिलिटी है। आप किसी के मन को प्रेम करते हैं, उसका मन बहुत अच्छा है। आप किसी की बुद्धि को प्रेम करते हैं, या आप किसी व्यक्ति का चरित्र को कि वो हमेशा खुश रहता है, उसको प्रेम करते हैं, तो ये सब शारीरिक प्रेम है, ये सब भौतिक प्रेम है। पर अगर आप किसी के अस्तित्व को प्रेम करते हैं, उसकी बीइंग को प्रेम करते हैं, तो यही आध्यात्मिक प्रेम है। क्योंकि बाकी सब ढल जाएगा, शरीर भी बदलेगा, ऊर्जा भी कभी डल होगी, मन भी बदलेगा, बुद्धि कुंठित हो जाएगी। आनंद आज आज वो खुश है, कल नहीं भी रहे, वो कारण तो खत्म हो जाएंगे। प्रेम तो अकारण होता है, आगे बढ़ते हैं। यही कौशल्या समझा रही है, क्यों लौट आएंगे राम जी। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपो, चितयऊ आंख उधारी, तलफत मीन मलीन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के वचन को सुनते हुए राजा ने आंखें खोल के देखा, मानो तड़पती हुई मछली पर कोई पानी छिड़क रहा हो। वो अंतिम सांसें ले रहे थे दशरथ, कुछ पानी की बूंदें जैसे पड़ी हो। ये सुन के कि राम जी लौट आएंगे, बस यही शब्द दशरथ जी ने रजिस्टर किया कि राम जी लौट आएंगे। धरी धीरज उठे
बैठ भयाऊ। धीरज बड़ा महत्वपूर्ण है। धरी धीरज उठी बैठ भयालु। कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहा लखन कह राम सनेही। कहा प्रिय पुत्र बधु बैदेही। फिर से वही बोलने लगे। धीरज रख के बैठे तो फिर से कहे सुमंत्र को, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरी बहू जानकी कहाँ है। दशरथ जी अब अपना संयम खो चुके थे। उनका धैर्य समाप्त हो गया था। ये अंतिम पल थे रघुकुल गौरव के। बिलपत राउ बिकल बहुभांति। भय जुग सरस सिराति नराति। तापस अंध साप सुधि आई। कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होके बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वो एक रात एक युग से बड़ी हो गई है। विपत्ति की रात युग से बड़ी हो जाती है, बीत ही नहीं रही है। राजा को वो अंधे तपस्वी याद आ रहे हैं। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ रहा है। उन्होंने कौशल्या को सारी कथा सुनाई। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। अंत काल में जीवन का प्रत्येक सही गलत आंखों के सामने घूमेगा। जब हम अंतिम पल सांस लेंगे, राजा दशरथ को सारे पल याद आ गए, वो श्राप याद आया। हम स्वयं ही उस जो अंतिम पल आएगा, हम स्वयं ही अपने कर्मों के अपराधी होंगे। हम ही फरियादी होंगे, हम ही वकील होंगे, और हमारी अंतरात्मा ही उसकी जज होगी। प्राण काल में अंत पल में हमारे जीवन और का सही गलत का एहसास सबको होता है। डाइंग थॉट्स, हर विचार आंखों के सामने घूमता है। देखिए दशरथ को सब सही गलत याद आ रहा है। इसीलिए चलिए ऐसे कर्म करें कि अंतिम पल में हम ग्लानि रहित रहें, भय रहित रहें, शट रिपु रहित रहें, और आनंद को प्राप्त। हर चीज जो गलत सही हुई आंखों के सामने गुजरेगी, वही डाइंग थॉट्स बनेंगे, वही अगले जन्म की वासनाएं बनेंगी। अंतिम पल में तब माफी मांगने का मन करता है, पर समय नहीं होता। तब माफ करने का मन करता है, पर समय नहीं होता। तब प्रेम को अभिव्यक्त करने का मन करता है, समय नहीं होता। हमारे सामने एक व्यक्ति एक्सपायर हुए। उन्होंने कहा, हमारा हाथ हाथ में लेके, मेरे बच्चों को कहना मैं उन्हें बहुत प्रेम करता था। उनका हाथ तो था हमारे हाथ में, पर हम यही विचार कर रहे थे कि जीवन पर्यंत ये कह ना सके, काश ये स्वयं कहते उस बात। कुछ समय बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब जब अंतिम पल आता है, तब गलतियां सुधारने का मन करता है, पर समय नहीं होता। तब और जीने का मन करता है, पर समय नहीं होता। बच्चों को समय देने का मन करता है, समय नहीं होता। तो चलिए आज अपने जीवन की कहानी को ऐसे लिखें कि अंतकाल में उसे पढ़ने में बड़ी प्रसन्नता हो। यही आखिरी समय की किताब है। जिससे जो कहना है कह दे। जिससे क्षमा मांगनी है आज तुरंत मांग ले। जिसे क्षमा करना है तुरंत। जिसे समय देना है दे दे। राम नाम जपना है जप लें, क्योंकि अंतकाल कब आने वाला है कोई नहीं जानता। दशरथ जी का आन पड़ा है। भयउ बिकल बरनत इतिहासा। राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं काहा। जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते हुए जब उन्होंने कहानी सुनाई उसकी, श्रवण कुमार की, राजा और व्याकुल हो गए और कहने लगे, श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख के क्या करूंगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। राम जी के बिना यह शरीर बेकार है। हा रघुनंदन प्राण परीते। तुम बिनु जियत बहुदिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबीर। हा पितु हित चित चातक जलधर। हा जानकी लखन हा रघुबर। हा पितु हित चित जातक जलधर। उल्टी सांसें लेना शुरू कर दी दशरथ जी। उल्टी हिचकी आने लगी। उन्होंने कहा, हे रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राणों से प्यारे राम, तुम्हें देखे बिना बहुत दिन बीत गए। हे जानकी, हे लक्ष्मण,
पिता के चातक रूपी, चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, तुझे ही देख के तो मैं जीता था। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। और राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर राजा ने श्री राम के विरह में शरीर को त्याग करके सुरलोक को पद सिधार गए। कोविड के दौरान जिन लोगों के माता पिता नहीं रहे, कोई अभिन्न व्यक्ति नहीं रहा, उन सभी को हमारा प्रणाम, उनकी जीवात्माओं को। पर ध्यान दीजिए, स्वयं प्रभु राम अपने पिता के पास नहीं रह पाए थे पिता के अंतिम पल में। विधाता की लिखी कोई नहीं टाल सकता, सब अपने प्रारब्ध से गुजरते हैं। ऐसे चक्रवर्ती राजा दशरथ, जिनकी पताका पूरे भारतवर्ष में फहराती थी, अंतिम पल में चारों बच्चों में से एक बच्चा भी करीब नहीं था। सब अपने प्रारब्ध से गुजरते हैं। इसीलिए अपने अंदर के राम को जो जगाता है, उसके प्राण आनंद से शरीर को त्यागते हैं। और यदि हम भौतिक राम को ही राम मानेंगे तो उसके विरह में प्राण जाएंगे। तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आध्यात्मिक राम को अपने अंदर प्रकट करें। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियत राम बिदु बदन निहारा, राम बिरह करी मरुन सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी नहीं पाया है, तुलसीदास जी, जिनका निर्मल यश अनेक ब्रह्मांडों में छा गया। दशरथ जी का यश, जीते जी उन्होंने रामचंद्र जी का चंद्रमा के समान मुख को देखा और रामचंद्र जी के विरह को निमित्त बना के अपना मरण में सुधार लिया। दशरथ ने प्राण दे दिए पर धर्म नहीं दिया। दशरथ ने प्राण दे दिए पर अपने वचन को खाली नहीं जाने दिया। दशरथ जी का जन्म श्री राम के लिए हुआ था। दशरथ जी की मृत्यु भी श्री राम के वियोग के कारण हुई। दशरथ जी के जन्म का कारण क्या था? श्री राम के योग से योग। और दशरथ जी के मृत्यु का कारण क्या था? श्री राम से वियोग। ऐसा जीवन धन्य है, जन्म का कारण भी राम, इस धरती को छोड़ने का कारण भी राम। एक तरफ कैकई है जिसने जीवन दान दिया था दशरथ जी को, और उसी ने जीवन ले भी लिया दशरथ जी का। ऐसे नकली रिश्ते। शोक बिकल सब रोव ही रानी, रिपु सीलु बलु तेजु बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बार ही बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। तब राजा के रूप, शील, बल और तेज का वखान करके सब रो रहे हैं और धरती पे बार बार गिर पड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, राजा दशरथ से तो गलती से गलती हो गई थी, तो भी इतने दर्द में उनके प्राण, अंतिम सांस उन्होंने ली, इतने कष्ट में। ये तो बाय मिस्टेक हुआ था श्रवण कुमार के साथ जो हुआ था। कैकई को भावुक होकर उन्होंने वचन दे दिए थे। जब गलती से गलती करने से भी हमारे कर्म घूम के हमारे पास इस कदर आते हैं, तो जब हम जानबूझ के गलत करेंगे या करते हैं तो हमारा क्या होगा? हम में से कई लोग समाज में सोचते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरा काल चक्र कुछ नहीं कर सकता। काल चक्र और कर्म चक्र कितना बारीक पीसता है, आप देखिए। क्या हम में से कोई इस धरती पे इतना शक्तिशाली हो सकता है जिसके पुत्र स्वयं राम हो, जिसके पुत्र स्वयं विष्णु अवतार हो, जिसकी पुत्र वधु स्वयं लक्ष्मी हो, आदि शक्ति हो, जिसके पुत्र और पुत्र वधु आदि शक्ति और स्वयं नारायण हो, उस तक के अंतिम पल आप देख लीजिए। गलती से भी गलती, कर्म का चक्र बारीक पीसता है। तो दशरथ जी का देहावसान ये बताता है कि अपने कर्मों को हर पल शुद्ध रखिए। गलती से भी गलती होना, कर्म वापस घूम के हमारे पास आएगा। काल कर्म ये आएंगे, ये लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक नवारे सबही कर निज विज्ञान प्रकाश।
सब टूट टूट चुके हैं पूरी तरह से। रानियां रो रही हैं, मातम है पूरी अयोध्या नगरी में। पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट आज काल की गर्त में चला गया। पर इस समय केवल एक व्यक्ति है जो अभी भी विवेकशील है, इसी को गुरु कहते हैं। इसीलिए पहले जमाने में राजगुरु की बड़ी कदर थी, गुरु की बहुत कदर थी। जब सब टूटे थे तो गुरु ने फिर से जोड़ता है। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल इतिहास कहकर विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। जब भी हम बहुत शोक में हो तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। विपरीत परिस्थिति, इतिहास। इतिहास का मतलब किन कारणों से यह हुआ होगा। इतिहास का मतलब क्या ऐसा कोई है जो सुख दुख से न गुजरा हो। और आध्यात्मिक ज्ञान, दो चीजें, इतिहास और आध्यात्मिक ज्ञान। उन्होंने कहानियां बताई। इतिहास क्यों? क्योंकि अगर हमें हमारे सारा इतिहास पढ़ता हो तो हमारे वर्तमान को हम ढंग से समझ पाएंगे। वर्तमान इतिहास के गर्भ से ही तो पैदा होता है। तो कई बार जब हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हो गया, आप इतिहास पढ़िए, आप जस्टिफाई कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि जो हुआ था उसके बीज कहीं ना कहीं बोए गए थे, और अब वो आगे बीज ना बोए जाएं, इसका प्रण आप ले पाएंगे। और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें विपरीत परिस्थितियों से उभरने से मदद करता है। गुरु ने दोनों काम बताए। हमारे सबसे विपरीत समय में एक संयमित गुरु हमें आगे का रास्ता प्रदर्शित करता है। देखिए यहां गुरु आए, सबसे पूरी अयोध्या में सबसे न्यूनतम पल है। और जब से हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, 38 सेशन का सबसे न्यूनतम पल है अयोध्या के लिए। इस समय गुरु आके खड़ा हो, जब सब टूटे हुए हैं, चारों राजकुमार नहीं है, दशरथ देहावसान हो चुका है, रानियां पूरी टूटी हुई हैं, सब लोगों की आंख में आंसू है, पर गुरु धर्म की पताका लेके खड़े हो। और उन्हें आगे बताया कर्तव्य कर्म क्या है। अब आगे की सुध लीजिए। यही ब्रह्मर्षि वशिष्ठ है। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी असभाषा, धावहु बेग भरत पहु जाऊ, नृप सुधि कतहु कहु जानिकाहु। 5 दूतों को बुलाकर तुरंत भेजो और भरत को लेके आओ, और राम और जो राजा दशरथ हैं उनके शव को तेल भरवा के उसमें रख दिया जाए, ताकि जब तक भरत ना आए तब तक शव बचा रहे और राजा के मृत्यु का समाचार कहीं राजभवन से बाहर न निकले। दूतों को कहा बिल्कुल चुपचाप दौड़ो। 5 दूत भेजे गए तुरंत भरत को बुलाने के लिए। सबसे तेज घोड़े लेके जाओ। देखिए गुरु को कितनी क्लैरिटी है, अब आगे क्या करना है। इसीलिए गुरु का बड़ा महत्व है। अतने कहेऊ भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठयऊ दो भाई, सुनि सुनि आय सुधावन धाय, चले बेग बर बाज ल जाए। जाकर भरत को बस इतना कहना। क्या कहना है? वहां भरत को बताना नहीं कि क्या हुआ है, बस ये कहना वहां पहुंच के कि दोनों भाइयों को तत्काल गुरु ने बुलाया है। और मुनि की आज्ञा सुनकर वो दूत तेजी से दौड़े और अपने वेग से उत्तम घोड़े जितनी तेज जा सकते होते हुए गए। अयोध्या पहली बार सबसे विकट स्थिति में थी। गुरु ने कहा बस जाके इतना सही कह देना कि गुरु ने तत्काल जो काम कर रहे हैं सब छोड़ के इसी पल तुरंत निकले हैं। अब भरत का आगमन होगा। वो भरत जो स्वयं धर्म स्वरूप है। अनरथु अवध आरंभे जब थे, कुसगुन हो भरत कहूं तब ते, देख ही रात भयानक सपना, जाग करही कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तब से भरत जी को भी अपशगुन होने लगे थे। रातों को भयंकर सपने आ रहे थे, जागने पर भी दिन भर अजीब अजीब सी कल्पनाएं दिमाग में आ रही थी। उस समय फोन थे नहीं, ईमेल थे नहीं, चिट्ठियां उस समय ऐसी थी नहीं, डाक व्यवस्था भी इस प्रकार की नहीं थी। पर भरत जी इंट्यूटिवली समझ रहे थे जब किसी भी वस्तु पर हमारा संयम होता है तो कोसों दूर उस व्यक्ति, कोसों दूर उस व्यक्ति, उस वक्त और उस वस्तु से संबंध जिससे होता है हमारा,
उसका विचार हमारे मन को स्पर्श करने लगता है। भरत के मन में बहुत प्रकार के विचार आ रहे थे। भरत अपने वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है, अपने मित्रों को कह भी रहे थे वहां कि मेरे मन में अजीब से सपने आ रहे हैं। मैंने सपने में पिताजी को देखा, पर पिताजी का चेहरा मलिन था, बाल खुले हुए थे, और वो पर्वत की चोटी से एक गंदे गड्ढे में गिर गए जिसमें गोबर भरा था। भरत को अजीब लग रहा था, मैं ये सपने क्यों देख रहा हूं। और वो मैंने देखा कि वो गोबर कुंड में तैर रहे थे और अंजलि में कहीं से तेल लेके तेल पी रहे थे। देखिए, उनका शव तेल में रखा हुआ है। भरत ने सपने में देखा कि पिताजी तेल पी रहे हैं, और उन्होंने अपने दोस्तों को बताया। फिर पिताजी ने तेल और भात खाया, उनके पूरे शरीर पे तेल लगाया पिताजी, सिर सिर नीचे किए हुए, और फिर तेल में ही गोते खा रहे हैं पिताजी। उन्होंने बोला, सपने मैंने मैंने ये भी देखा कि पूरा समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है, सारी पृथ्वी उपद्रव से त्रस्त है, अंधकार हो गया है चारों तरफ। उन्होंने कहा, मैंने ऐसे सपने देखे, कई दिनों से ये सपने चल रहे हैं, कई समय से चल रहे हैं। मैंने ऐसे सपने देखे कि महाराज की सवारी में काम आने वाला जो हाथी है, उसके दांत टूट टूट के बिखर गए, और जो अखंड ज्योति जला करती थी अयोध्या में, वो बुझ गई है अचानक। मैंने देखा पृथ्वी फट गई है, वृक्ष सूख गए हैं, पर्वत ढह गए हैं, उनमें से धुआं निकल रहा है पर्वत में। और राजा जो है महाराज दशरथ, काले लोहे की चौकी पे बैठे हैं, स्वर्ण सिंहासन पे नहीं, काले वस्त्र पहने हुए मैंने पिताजी को देखा। और मैंने देखा स्त्रियां पिताजी पर प्रहार कर रही है। कैन यू इमेजिन दिस? दश भरत इन सब चीजों को सपने में महसूस कर रहे हैं, स्त्रियां प्रहार कर रही हैं। फिर मैंने कई सपनों में यह देखा कि धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहन के, लाल रंग का चंदन लगाए हुए, गधे जुते हुए रथ पर बैठ के जा रहे हैं, ऐसा रथ जो गधों से जुता हुआ है। और लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुंह वाली राक्षसी जैसी थी, हंसती हुई महाराज के पास आ और खींच के उन्हें लेके जा रही है। भरत ने बोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सब देखकर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। भरत ने अपने दोस्तों से कहा वहां ननिहाल में, ये लक्षण बड़े खतरनाक है, हो ना हो अयोध्या में किसी की मृत्यु है, ये मृत्यु के लक्षण है। ये भरत महसूस कर पा रहे थे, और रथ चले भरत को लेने के लिए। गुरु ने तुरंत बोला, तत्काल भरत को कहना आए, विप्र जेवाई देही दिन दाना, शिव अभिषेक करही विदिनाना, मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट की शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते थे। अनेक विधियों से रुद्राभिषेक कर रहे हैं भरत, महादेव जी को हृदय में मनाकर प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सब मंगल हो। रोज रात को ऐसे सपने आ रहे हैं, अब शकुन वो देख रहे हैं। भरत बड़े चिंता में है, पूजा कर रहे हैं। ये अब ननिहाल में स्थिति है। यही विधि सोचत मन, भरत मन धावन पहुंचे आई, गुर अनुशासन श्रवण सुने, चले सगेनु मनाई। भरत इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे, इतने में दूत आ पड़े, और गुरु जी की आज्ञा सुनते ही वे गणेश जी को प्रणाम करके दोनों भाई तेजी से अयोध्या की ओर चल दिए। एक निमेश बरस समझ आई, यही विधि भरत नगर निराई। असगुन होई नगर पैठारा, रटही कुम्हाति कुखेत कगरारा। एक एक निमिष, मतलब जब पलक झपकती है उसको निमिष कहते हैं, एक एक निमिष वर्ष के समान बीता। ये सब तो भरत जी के अंदर था ही। गुरु जी का संदेश आया, तत्काल पहुंचे। अब भरत जैसे ही नगर के करीब पहुंचे, अयोध्या नगरी पहुंचते ही अपशकुन होने लगे। कौए गलत गलत जगह बैठ के काऊ काऊ कर रहे थे। कौए हमारे जो यमराज जी के दूत हैं, कौओं को काय काय करना मतलब यमलोक का संदेश ला रहे हैं। हम श्राद्ध पक्ष में
हमारे पितरों को कौओं के माध्यम से खाना भेजते हैं। अयोध्या में घुसते ही उन्होंने उन्हें कौए दिखे, जो उनको देख के कांव कांव कर रहे थे, मानो दशरथ जी की जीवात्मा का संदेश दे रहे हो। हर सियार बोल ही प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मनसूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेष भयावनु लागा। गीधड़, गधे, सियार, वो रो रहे हैं जोर जोर से, ऐसा जैसे सारे जानवर रो रहे हैं। सुन के भरत को बड़ा अपशगुन लग रहा है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब बिल्कुल शांत है, हवा चली नहीं रही है। इतना भयानक लग रही है अयोध्या नगरी, सन्न पड़ी हुई है। जीवन में दो अयोध्या होती है, याद है ये अयोध्या? इस अयोध्या का वर्णन सुनिए। कौन कह सकता है ये अयोध्या का वर्णन है? हमने तो उस अयोध्या का भी वर्णन सुना था जब राम जी आने वाले थे, याद है आपको? जब राम जी सीता जी को लेने वाले लेके आ रहे थे अयोध्या, हम सब ने विस्तार से अयोध्या का वर्णन पढ़ा। एक अयोध्या श्री राम जी के आगमन को आतुर थी, और दूसरी ये अयोध्या है राम के गमन के उपरांत की। जीवन भी वही अयोध्या है। अगर राम का आगमन है तो वो अयोध्या बनेगी जो सजी होती है आनंद से। पर अगर हम सच्चाई से, सत्य से, धर्म से दूर होंगे, उनका गमन हो जाएगा जीवन से, तो अयोध्या, हमारा जीवन इस अयोध्या की तरफ बन जाएगा। दशरथ इस दुनिया से जा चुके, भरत बस पहुंचने में ही है। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवही जो राह रही जाही। भरत कुशल पूछी न सकही, भय विषाद मन माही। नगर के जो लोग मिलते हैं कुछ नहीं कह रहे हैं भरत को देखकर, चुपके से नमस्ते करके जा रहे हैं। भरत जी भी किसी से कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं, उनके चेहरे के भाव ही अलग है। सब लोग, सबके चेहरे पे विषाद और भय है। कुछ समझ में नहीं आ रहा भरत को कैसे हो गया। भगवान न करे कभी आपने इसको महसूस किया हो, जब आपके कोई बहुत करीबी बीत गए हो, जा चुके हो इस दुनिया से, और आप वहां पहुंचे हो, सब तरफ सन्नाटा होता है, सबकी आंखें सूनी होती है, रो रो के आंसू सूख चुके होते हैं, सर झुके हुए। ऐसे अयोध्या नगरी में भरत पहुंचे। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिसी लाग दवारी। आवत सुत सुनी कैकई नंदिनी हर्षि, रवि कुल जल रूह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, सुनसान पड़ा है सब कुछ। ऐसा लगा है कि दसों दिशाओं में आग लग गई हो। पर पुत्र के आने की बात सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई हर्षित हो गई। बस एक व्यक्ति इस समय खुश था, वो थी कैकई, क्योंकि उसका पुत्र लौट रहा था। आगे क्या होता है, किस प्रकार धर्म की धुरी रखने वाले धर्म भरत जी कैकई से बात करते हैं। रानी कैकई और भरत का संवाद हृदय को झकझोरने वाला संवाद है। ये सृष्टि के माता और पुत्र के सबसे भयानक संवादों में से। ये रिश्ते की पराकाष्ठा लांघता है, ये स्वार्थ की पराकाष्ठा लांघता है, ये गरिमा की पराकाष्ठा लांघता है, ये भरोसे की पराकाष्ठा लांघता है। और ये जो संवाद है, ये दुनिया के सबसे पवित्रतम रिश्ते की सबसे अपवित्रतम कथा है। अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चलिए, अब समय आ गया कि हम इस कथा से सीखें, राम जी के जीवन से सीखें। इस पूरी कथा से हम हमारी लर्निंग शेयर कर रहे हैं, आप अपनी लर्निंग शेयर कीजिए। लिखते जाइए चैट बॉक्स में। नाउ लेट मी शेयर व्हाट आई कुड थिंक ऑफ। आप बहुत सारी चीजें और सोच सकते हैं। हम सबकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा होगी। सत्य के दूर होने पर जीव के जीवन में व्याकुलता, आकुलता और आंसू निश्चित है।
When you walk towards yourself, you soar with delight. When you walk away, every step is a fight. Mind is like powerful horse without Atma to guide it. It will stray from the right path. Whenever our buddhi, illuminated by the Atma, directs its gaze, mind follows. And where the mind focuses, prana follows. Where prana flows, body moves. Harmony of direction, energy, and action is the alignment, which is called self-discipline. When the seed of spirituality is sown within, our senses awaken, alert to even finest whisper of divine around us. हमारी वासना के अनुरूप ही हमारे सेंस कार्य करते हैं। हमारी प्रकृति हमारी प्रवृत्ति बनती है, हमारी प्रवृत्ति प्रगति को निर्धारित करती है। Our body is food transformed, mind is vasana transformed, our very being is Brahman transformed. Mind is steered by vasana, the senses seek and sees only what aligns with vasana. वासना अनुरूप हमारे senses देखते हैं। Sensation and perception themselves are shaped and colored by vasana. A life drunk on sansara ends in a sobering regret. जब उतरती है संसार रूपी मदिरा तो बड़ा रिग्रेट होता है। अवधि रूपी किवाड़ खुले बिना हृदय से प्राण नहीं निकल सकते, निश्चिंत होके जिए। ज्ञान विमुख जीवन ग्लानि प्रमुख जीवन हो जाता है। हम संपाति बने, अपने पंख होने के बाद भी राम कार्य में सहयोग किया, सीता जी का स्थान बताकर विजय मार्ग प्रशस्त किया। योर वैल्यूज डिपेंड्स ऑन whom do you represent. योर वैल्यू, हमारी वैल्यू निर्भर करती है हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए राम को रिप्रेजेंट करें। श्री दशरथ श्री राम सीता और लक्ष्मण को अपने चर्म चक्षु से देखना चाहते थे, हनुमान जी ने ज्ञान चक्षु से देखते थे, राधा जी ने कृष्ण जी को चर्म चक्षु से भी देखा, किंतु मीरा जी ने तो केवल प्रेम चक्षु से ही देखा। परम हमको जब भी हम परम को ज्ञान और प्रेम चक्षु से देखते हैं तो हम खुद को उनको अपने अंदर विराजित पाते हैं। जन्म मरण सुख दुख लाभ हानि मिलना बिछड़ना और सब चीजें काल और कर्म के अधीन स्वतः दिन रात होते हैं। ये सब काल नहीं है, सब है, सब काल और कर्म के अधीन। जड़ लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष मन में दोनों को समान समझते हैं। दशरथ मन ने जब जनकपुरी के दूत से श्री राम जी के आने की खबर सुनी तो रोम रोम पुलकित हो गया था, पर जब दशरथ मन ने सुमंत्र से राम जी के जाने की खबर सुनी तो रोम रोम दुख में बीत गया था। न किसी के आने पे हमारा बस है, न जाने पर, इसलिए पूरा जीवन कई बार धूप छाप की तरह बीत जाता है। जब हम स्वयं भी कष्ट में रहकर दूसरों के कष्ट के प्रति संवेदनशील होते हैं, हमारा देव तत्व है। जब हम स्वयं सुख में रहकर दूसरों के कष्ट के लिए संवेदनशील होते हैं, ये हमारा मनुष्य तत्व है। जब हम खुद सुख में रहकर दूसरों के कष्ट के प्रति असंवेदनशील रहते हैं, ये अंदर का पशु तत्व है। हर प्रकार का भौतिक प्रेम अंततः जीवन में दुख ही देगा, हर प्रकार का आध्यात्मिक प्रेम आनंद ही देगा। भौतिक प्रेम का अर्थ है पंचकोश से प्रेम, शरीर ऊर्जा मन बुद्धि और उसका आनंदित प्रवृत्ति से प्रेम। आध्यात्मिक प्रेम व्यक्ति के अस्तित्व से प्रेम है। अंत काल में पूरे जीवन का प्रत्येक सही गलत आंखों के सामने घूमने लगता है। हम स्वयं अपने कर्मों के अपराधी, फरियादी, वकील और अंतरात्मा जज होती है। प्रयाण काल के अंत पल में हम हमारे जीवन का सही गलत का एहसास हो जाता है। चलिए ऐसे कर्म करें कि अंतिम पल में हम ग्लानि रहित, भय रहित, शठ रिपु रहित आनंद को प्राप्त। तब माफी मांगने का मन करता है, पर समय नहीं होता। प्रेम अभिव्यक्त करना, गलतियां सुधारना, यही समय है। चलिए जीवन की कहानी को ऐसे लिखें कि अंतकाल में पढ़ने पर प्रसन्नता हो। जिसे जो कहना है कह दें, जो माफी मांगनी हो मांग लें, जिसे क्षमा करना है कर दें, जिसे समय देना है दे दें, जो आध्यात्मिक कार्य करना है कर दें। कब अंतिम पल आए किसको पता। जीवन की सबसे विपरीत परिस्थितियों में इतिहास और आध्यात्मिक ज्ञान हमें मदद करता है उससे उभरने में। सबसे विपरीत समय में एक संयमित गुरु आगे का रास्ता दिखाता है। जीवन में दो अयोध्या है, एक राम के आगमन को आतिर, दूसरे राम के गमन के उपरांत प्रेम और स्वार्थ की कहानी अब हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। परफेक्ट।